प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने दी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं क्योंकि कीमती दिन दिया उन्होंने और अच्छा दिन दिया और बेहतर दिन दिया। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, गुप्त बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय 17 पद से 20 पद तक। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करवाने आया हूं। लोप करवाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से मात्र एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटों से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वे स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह जी पहाड़ पे भीड़ को और अपने चेलों को बता रहे हैं, जिस स्वर्ग के नागरिक बनने के लिए तुम्हें क्या करना है। यीशु व्यवस्था को पूरा करने आए। पहली बात, उन्होंने वचन को पूरा किया। वचन को पूरा किया, वो कहते हैं मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को खत्म करने नहीं, उन्हें पूरा करने आया हूं। आकाश और पृथ्वी जब तक टल ना जाए, जब तक एक भी वचन बगैर पूरा हुआ ना टलेगा। तो यीशु मसीह जब वचन को पूरा करने आए, वो वचन जो था उन्होंने हमारे लिए पूरा किया और वचन को पूरा किया और उन वचन को उन्होंने हमारे लिए बताया उन्होंने। और दूसरी बात है आज्ञा को मानना। हम आज्ञा को मानते हैं, उनके वचन को, एक एक वचन को मानते हैं। उस वचन के अनुसार जब जीवन को जीते हैं तो यीशु मसीह जी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज्ञा को मानना, यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे वचन को मानता है उसमें वो कुछ वचन को ना बढ़ाए और ना उसे तोड़ ममोड़ कर उसको पेश करे। वो सही सही वचन बताए, वो सही सही वचन को यूज करे। और तीसरी बात थी, जे धर्मी बने रहो, धर्मी बने रहे। जो यहाँ शास्त्री और फरीसी थे, क्या करते थे, दिखावटी चेहरा था इनका, ये दिखाते थे और धर्मी अपने लिए करते थे। पर यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़ के ना हो तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करने ना पाओगे। तो पहली बात है, वचन को पूरा करने आए यीशु मसीह जी। वो वचन हमारे जीवन में पूरा करेंगे, पर हमें उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। दूसरी बात है, आज्ञा को हमें मानना है। आज्ञा जब मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। और तीसरी बात है, यीशु मसीह कहते हैं धर्मी बने रहो। जब धर्मी बने रहते हैं, जब धर्म के काम करते हैं, जब उनके अनुसार हम जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में ही कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को, छोटे बड़े बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी आप सहायता मदद करें, अपनी सामर्थ्य अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु जी आपकी रचना है तो प्रभु जी होने दे कार्य आपका। यीशु मसीह जी आप वचन पूरा करने आए और प्रभु जी आपने प्रभु जी कहा आज्ञाकारी बनो और आपने कहा धर्मी बनो। जब प्रभु जी ये तीनों कार्य हमारे जीवन में होते हैं तो आप हमें बहुत बढ़ाते हैं, आशीष से भरते हैं। तो प्रभु जी इनका रोजगार प्रभु जी सब में आप सहायता मदद करें। प्रभु जी घर में प्रभु जी एक तसल्ली और शांति होने पाए, आपके सामर्थ्य से भरे रहने पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें और अपनी सामर्थ्य से भरें। और प्रभु जी सारी बातें आप प्रभु जी लेके चले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह जी वचन पूरा करने आए, वो वचन हमारे जीवन में भी पूरा होगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।